अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मुख्तलिफ चीज़ों को लेके सिलसिला चल रहा होता है, तो इसी हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं डेली बेसिस पे डॉन पे आ रहे होते हैं या किसी और न्यूज़पेपर में पाकिस्तान के, तो उसके हवाले से एस्पायरेंट्स को की टेक अवेज़ वगैरह जो है वो दीजिए। तो इसी हवाले से जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो है जी इट्स ऑल पॉलिटिकल। अरूज अरूज वहीदार ने जो है वो लिखा है, और इसके अंदर बेसिकली जो क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है अबाउट उड़ान प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ उड़ान प्रोजेक्ट। पहली बात तो कि क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या सस्पिशंस हैं, और क्या हमें इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द उड़ान प्रोजेक्ट बेसिकली इसके अंदर किया गया है। और इसके हवाले से जहाँ तक बात की जाती है तो ये है कि जनाबे वाला के उड़ान प्रोजेक्ट के हवाले से वो ये लिखती हैं कि बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो एक लार्जर टेक्स्ट में ये नज़र आता है कि मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द पीएमएलएन जो कि रूलिंग पार्टी है उसके और ओवरवेलमिंग रेंज ऑफ एरियाज़ को एड्रेस करता है। लेकिन क्या ये टारगेट रियलिस्टिक है, क्या ये 5 साल के अंदर अचीवेबल है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि एड्रेस जो है वो करना ज़रूरी है कि क्या दीज आर्टिकल्स, क्या दीज टारगेट्स विच आर स्पेसिफाइड इन दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली आर दीज रियलिस्टिक, क्या ये अचीवेबल हैं विद इन द टाइम फ्रेम या नहीं है। तो वो कहती हैं कि पहले उनका जो क्वेश्चन मार्क है वो कहती हैं कि ये सबसे पहली बात तो ये है, इट्स जस्ट अनदर फ्लैगशिप प्रोग्राम डिज़ाइन टू स्ट्रेंथन द वोट बैंक फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल। पहला पॉइंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल से पहले पहले पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथन करने का ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पीएमएलएन जो कि इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है, इट अपीयर्स कि वो इसको एज ए लीवरेज यूज़ करेंगे फॉर देयर इलेक्शन। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो ये कहती हैं कि जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ टारगेट स्पेसिफाई करता है, फिक्स करता है फॉर द ईयर ऑफ 2029। ठीक है, और कोई इंटरम टारगेट्स नहीं है कि जिनकी बेसिस पे ये चेक किया जा सके कि रोल हो, केपीआईज हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स हो, कि जिसके तरीके ये पता चल सके। मतलब पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सस्टेनेबिलिटी का इशू है, लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं है। पहला की टेक अवे ये आता है इसके अंदर कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं है। सेकंड की टेक अवे इज दिस के वुमेन एंड यूथ रिसीव ओनली रेजिडुअल फोकस, मतलब वुमेन एंड यूथ का जो है इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, और रोल ऑफ प्रोविंसेस भी जो ओवरलुक करते थे 18th अमेंडमेंट के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका एक इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो इस वजह से रोल ऑफ प्रोविंसेस भी जब ओवरलुक्ड है तो इस तरह लग रहा है कि एक चीज़ ये इस पे क्वेश्चन मार्क है कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो मतलब हमें दो पॉइंट्स जो अभी तक नज़र आते हैं वो ये है, पहली बात तो ये है कि इट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नज़र आता है फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गेन करनी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि केपीआईज मिसिंग है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि वुमेन एंड यूथ, इनका कोई पर्सपेक्टिव। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि प्रोविंशियल हेड्स का रोल जो है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इंटरकनेक्टेड अप्रोच जो है वो नज़र नहीं आ रही। कनेक्टेडनेस, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और उसके बाद वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कि जो कि प्लान है कि जो गवर्नमेंट्स ने किया गया, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स जो हैं वो करती रही हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से और इनफेक्टिव गवर्नेंस की वजह से ये जो प्रोग्राम्स थे वो अपने डिविडेंड्स जो हैं वो अचीव नहीं कर सके। तो कहती हैं कि जो सबसे बड़ा हर्डल्स है, आपको सबसे पहली बड़ी बात जो है, ये चार पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन है कि सबसे पहले की रूट को एड्रेस करने की ज़रूरत है, एंड की रूट इज़ पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, की रूट क्या है? की रूट इज़ पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और जिसके अंदर ये है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, इनफेक्टिव गवर्नेंस इज़ द मेन इशू, गवर्नेंस डायलेमा कि वाई इकोनॉमी का इशू क्या है। उसमें ये कि कंप्लाइंट ऑफिसर्स को अच्छी पोस्ट दी जाती हैं, जबकि जो अदर्स होते हैं जो नहीं करते प्रेस्टिजियस वो करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि एक हिरारकी जो लोअर रैंक में ब्यूरोक्रेसी है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती, और ये जो बैरियर्स हैं इनको रिमूव करना ज़रूरी है अगर आपने उड़ान प्रोजेक्ट को सक्सीड करवाना है तो। गवर्नमेंट, उसके बाद दूसरी बात
ये है कि पहली बात तो ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला इश्यूज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। दूसरा इशू ये है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इन साइलोज वर्क करते हैं, इंटरकनेक्टेड अप्रोच एक तो वर्टिकली नहीं है, प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नज़र नहीं आती। दूसरी इसके अलावा इशू ये है कि जो आप विद इन द डिपार्टमेंट्स, मतलब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, सेम काम कोई और डिपार्टमेंट कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल फॉर सिनर्जाइज्ड इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जो इफेक्टिव अप्रोच है वो मिस हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ गवर्नेंस में हमारा क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं अप्रूवल प्रोसेस कम्बरसम है, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं। ठीक है। उसकी वजह से मेरिट ओवरलुक्ड होता है कई जगह पर, इस वजह से जो है आपकी एक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे जो गवर्नेंस के अंदर जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे जो भी प्रपोजल्स होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों को प्रॉब्लम करना ज़रूरी है। और चौथा इशू ये है कि प्रायोरिटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट्स की है, मुस्लिम पार्टी की, बोलते हैं कि आईज डोंट लाई आइडियोलॉजी, मतलब जो दिखता है वो बिकता है वाली बात। तो वो ये है कि जो रोड्स और ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि इल्यूजन ऑफ द डेवलपमेंट क्रिएट किया जा सके। और जो इसमें एक ऐसे भी आया था कि रियल डेवलपमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स का नाम नहीं होता, बल्कि जो इकोनॉम पीपल की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके वो रियल डेवलपमेंट कहलाती है। इस केसेस में एक ऐसे भी था। उसमें वो बात करते हैं कि पब्लिक वर्क्स एंड सिमिलर डिपार्टमेंट जो है वो लॉयन शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर लेते हैं, जबकि मीगर एलोकेशन दी जाती है फॉर द सोशल सेक्टर्स। ठीक है। सोशल सेक्टर्स के लिए मीगर एलोकेशन है, और इवन विद इन द लेटर 80% ऑफ द स्पेंडिंग गोज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन, मतलब जो ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ही रेनोवेशन हो रही होती है और उनको दोबारा से किया जा रहा होता है बजाय, और नए कंस्ट्रक्शन होती है बजाय। जो क्वालिटी है उस पर फोकस नहीं जाता है, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, या ऑलरेडी जो चीज़ है उसको रेनोवेट करके दोबारा से रंगो रोगन इस तरह की चीज़ों पे, तो जो कंटेंट सब्सटेंस उस पर काम नहीं किया जाता, बल्कि जो एक प्रॉपर चीज़ दिखती है उसी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा होता है। और सोशल सेक्टर पे एम्फोसाइज वैसे ही नहीं है, ज़्यादा डेवलपमेंट होती है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वजह से आपके जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो नज़र नहीं आती। तो ये हमारा गवर्नेंस का एक और प्रॉब्लम उन्होंने हाईलाइट किया। उसके बाद ये है कि जो प्रोजेक्ट्स बनते भी हैं सोशल सेक्टर में वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, और जो इवन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में बनते हैं वो वही जो पावर में लोग होते हैं वो अपनी तरफ ही करवा रहे होते हैं अपने एरियाज़ में। मिनिस्टर जो होता है उसकी कोशिश होती है मैं अपने एरिया में करवा लूँ, और मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो नहीं होती। इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जस्ट एक वेस्ट हो जाती है, और उससे जो डिविडेंड्स चाहिए, जो आप इकोनॉमिक आपको ग्रोथ चाहिए, वो आपको उस तरह से नहीं मिल रही होती। लेकिन अब उसके बाद गवर्नमेंट को सजेशन देती है कि भाई अब अगर इसको परफॉर्म करना है तो एक पहली बात तो है कि तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को एक डिटेल्ड सेक्टर वाइज प्लान बनाना चाहिए, और उसके बाद इंटरिम गोल्स भी डिसाइड करने चाहिए, और स्टेक होल्डर का टास्क असाइन होना चाहिए कि वो क्या क्या करें। अदरवाइज जो है वो एक अनदर फॉरगॉटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा जिस तरह से पहले होते रहे। तो ये चीज़ें जो है, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी ये स्टेप इन करवाना चाहिए ताकि जो क्या कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो है वो बढ़ सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, ये आज के लिए था, और होप सो आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। और आप इस आर्टिकल को भी पूरा पढ़ें, इस आर्टिकल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये की टेक अवेज और एनालिसिस था मेरा ऑन द आर्टिकल। सो होप सो यू वुड लाइक इट, और इसके की पॉइंट्स टेक अवे नोट डाउन करें। कोई कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।